नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं साजनी सर का। हाँ जी, मोहित शर्मा। आपने एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब बुद्धिज्म के नाम पे, और अच्छा खासा काम कर रहे हो। दैट्स गुड टू नो। आपने एक वीडियो बनाई थी, दर्द होता है? मुझे किसी ने। दर्द होता है आपको? नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं होता। आई एम एथिस्ट। मैं अच्छा, ओशो आप का एथिस्ट हैं मानने वाला तो हूँ। मैं ओशो का मानने अच्छा, वाला हूँ। मतलब ओशो किसी के भी धर्म बिज़नेस से। आप सँभालते हैं। हाँ, मैं ओशो के ओशो का बिजनेस से बिज़नेस भी नहीं करते हैं। संभालता। मैं उनकी 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 बातों को थोड़ी बहुत मानता हूँ। सो अच्छा, मतलब आई डोंट उनकी बिलीव इन बातों का बिज़नेस रिलीजन। करते हैं। मैं उनकी बातों को मतलब भी उसकी बिजनेस नहीं बातों का। करता, पर आप जो कर रहे हो वो ये आपको बता रहा हूँ। आपने एक वीडियो बनाई थी। अरे 1 मिनट, 1 मिनट, आराम से, इतनी जल्दी क्या भागना है? आप कह रहे हैं कि आप एथिस्ट हो और ओशो तो आत्मा परमात्मा की भी बात करते थे। क्यों? देखो सर, हैं? अगर आपको ओशो को कौन-सा सुनना है एथिस्ट थे रिलीजन के वो? बेसिस पे तो आप नहीं सुन पाओगे। मैं ओशो को सुनता अच्छा। हूँ बिना रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है, ओशो को अच्छा, सुनने के लिए ये। मतलब आप जो हैं अलग से ही एक अपना नया बिज़नेस खड़ा कर लिए हो कि हम तो एथिस्ट हैं और हमको जो है हम ब्राह्मण का भी सुनेंगे, हम किसी गपोड़े का भी सुनेंगे, लेकिन हम ना एथिस्ट पर्पज़ से सुनेंगे, उसमें से एथिस्ट वाला चीज़ सुनेंगे। बड़ा बढ़िया धंधा है भाई ये तो। काहे लिए एथिस्ट अपने को बता रहे हो भाई? सीधे कहो कि आप बिज़नेसमैन हो और आपको दर्द है बुद्ध से। अब बताओ क्या करना है? क्या बोलना है? धर्मों के बारे बताओ। में ये प्रचार नहीं करता ना। आपका तो नाम यही तो साइंस कर रहे जर्नी हो। है। आपका नाम, अच्छा, आपके तो दर्द चैनल होता का है? नाम साइंस जर्नी है। तो दर्द मेरे को होता कोई है? दर्द नहीं तो दर्द करता। मेरे होता को है? कोई दर्द ही तो है। साइंस जर्नी है, दर्द हो रहा है। इनका नाम है मोहित शर्मा। शर्मा को पाली में क्या कहते हैं? बताओ तो ज़रा हमें। शर्मा को पाली में क्या कहते हैं, हिंदू में? आप मेरी बात सुनिए। आपने मैं एक चर्चा बताओ करने। ना हमें। अरे हमें बता ना कि शर्मा को पाली में क्या कहते हैं? शर्मा सरनेम 1881-83 में जब जातिगत जनगणना हुई थी तो पूरे भारत में शर्मा नाम का कोई सरनेम नहीं था। पूरे भारत में शर्मा नाम का कोई सरनेम नहीं था। तो भाई ये अचानक से शर्मा कहाँ से आ गए? और भारत की प्राचीन जो भाषा है पाली पाकित है, तो पाली पाकित से ये जो शर्मा सरनेम संस्कृताइज किया गया है, असली शब्द क्या है? जरा वो भी हमें बता दीजिए। कहाँ से ये शर्मा सरनेम लेकर आए हैं भाई? में आपको हमें चुभ क्यों गई मेरी बात? दर्द हो गया आपको? हैं? आप बोल रहे हो कि आपका नाम साइंस जर्नी है, हमने भी बोल दिया कि भाई आपका नाम मोहित शर्मा है, तो ये कहाँ से शर्मा लेके आए हो तो दर्द हो गया? मतलब सेम चीज़, ये बंदा हमसे बोल रहा है कि साइंस जर्नी है, तो ठीक है। हम बोल दिए कि मोहित शर्मा नाम है, तो इनको चुभ गया। काहे भैया? एक हाथ से ले रहे हो तो एक हाथ से देना भी तो पड़ेगा ना। जब नाम-नाम खेल रहे हो, हम नाम पूछ दिए तो तुरंत दर्द उपट गया। बड़ा एकदम तुरंत बेचैन हो गए। बताओ भाई हमें, यहाँ शर्मा लगा के घूम रहे हो, भारत की भाषा पाली-पाकित है, तो पाली-पाकित में शर्मा का क्या नाम होता है? काहे लिए शर्मा लगा के घूम रहे हो? बता दें हमें? सवाल पूछने आया हूँ, बताइए। मुद्दे पे डिस्कस करें। हम मुद्दे पे डिस्कस तो क्यों नहीं कर रहे? आप यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, शुरू किसने किया था? जब मुद्दा ही बोलना था ताकि हमको काहे ज्ञान दे रहे थे कि चैनल का नाम क्या है? हम भी पूछ दिए लगे हाथ क्या नाम है? मुद्दे पर आए थे तो मुद्दे पे बात करते ना। जबरदस्ती टाइम काटोगे तो हमको बहुत बहुत बढ़िया से काटने आता है फिर तो। बोलें क्या मुद्दा है? अरे देखो, बोले मैं ना, आंध्र प्रदेश से आता हूँ। आई कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। कहीं ओके, से भी, सो यू। कहीं से मैं भी आते आंध्र हैं, प्रदेश। बोले ना। हाँ, कि मैं आंध्र प्रदेश से आता हूँ। तो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी। somebody has forwarded me regarding तिरुपति टेम्पल एंड यू टोल्ड दैट दैट्स अ बुद्ध मूर्ति और उसको कन्वर्ट किया गया, समथिंग लाइक दैट। सही बोल रहा हूँ ना? आपने ये बोला था, बोलिए राइट? ना, बोलिए, बोलिए ना रहे तो हम। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आपने वो बात बोली है, आपके पास प्रमाण है, आपके पास साक्ष्य है। ठीक है, मैं एक लॉयर की फैमिली से हुँ, आता हूं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप मुझे प्रूफ दे दीजिए। मैं आंध्र हाई कोर्ट में जाके एक पीएल फाइंड करता हूं अगेंस्ट तिरुपति कोर्ट, और पीआईएल में हम लिख देंगे अच्छा कि जी। दिस वाज अ अर्लियर बुद्धिस्ट मोनार्की दैट हैज बीन कैप्चर्ड बाय ब्राह्मणिज्म और ब्राह्मण समाज, व्हाट अच्छा एवर जी, दैट इज। ठीक है, उस पर हम अच्छा कैप्चर जी। और एक पीआईएल हुँ, डाल के सीधा फाइल कर देते हैं। जैसे अभी इन लोगों ने राम मंदिर ले लिया तो 500 साल पुराना था। हुँ। आप भी फाइल करो, आपके पास प्रमाण है, साक्ष्य है, सब कुछ किससे? है। आप प्रमाण फाइल करो और पहले आप उसके बाद वैसे मेरे को बोलो। किसमें कौन-सी फैमिली से आते हो? ब्राह्मण फैमिली से? मैं ब्राह्मण, मेरे घर में लोग हैं, बट नॉट फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली। आई डोंट लाइक शर्मा तो दैट ब्राह्मण ही तो काइंड। लगाता है हाँ, शर्मा। शर्मा ब्राह्मण में तो ही आते हैं, मतलब ब्राह्मण में आते हैं, बट मेरी मतलब मेरी अच्छा, फैमिली। अच्छा, जज मेरी कौन-सी फैमिली जाति से एथिस्ट आएँगे? है। कौन अरे सी? रहने दो, एथिस्ट है। जो ओशो को मानता है वो हमको एथिस्ट का ज्ञान दे रहा है। ज़िंदगी भर ओशो एथिस्टों को गाली देता रहा। ज़िंदगी भर ओशो जो है नास्तिकों को गाली देता रहा। बोला नास्तिक मत बनना, आस्तिक मत बनना, वास्तविक बनना। हैं? ये आके हमको ज्ञान दे रहे हो नास्तिकता का। ओशो ज़िंदगी भर किसी को भी बोला नास्तिक मत बनना भाई, आस्तिक मत बनना, वास्तविक बनना। और ये आप उल्टे आप क्या पीआईएल फाइल करोगे भाई? यहीं पे आप फँस गए हो। आप यहाँ के आप
आपको इस बात का दर्द है साइंस जर्नी से, आपको असल दर्द इस बात का है कि आप ब्राह्मण हो, आपको दर्द उठ रहा है। आपकी दर्द, आपकी टिस, आपके अंदर जो ऐंठन है, वो सब यहाँ पे दिख तो रही है। क्या चीज़ है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है? हर चीज़ दिख रही है। आप पीआईएल फाइल करोगे, काहे नहीं कर लिए थे अभी तक? जब आपको इतना पता ही है तो आप एक बार उसको सर्च करा लेते ना, करा लेते उसको। आप उसका पूरा हिस्ट्री निकाल लो ना, क्या दिक्कत आ रही है भाई? एक जो एडवोकेट होता है उसका तो काम होता है वो बैठ के पूरी की पूरी हर एक चीज, पूरा हिस्ट्री उसका निकाल लेता है। तो निकाल लो ना आप उसका कि कितने साल तक अंग्रेजों के कब्जे में रहा, फिर उसको क्यों सारे विदेश के जितने भी हिस्टोरियन हैं अंग्रेजों के हाथ से फिर ब्राह्मणों के हाथ में कब हैंड ओवर किया गया, उससे पहले कब था, 17वीं सदी में किसके पास था, 18वीं सदी में किसके पास था, 15वीं 16वीं सदी में उसका क्या अस्तित्व था, निकाल लो ना। निकालने में क्या जा रहा है डिटेल्स उसके? सब काम हम ही करें और आप आके यहाँ हमको समझाओ कि आपका नाम साइंस जर्नी है, हैं? आप साइंस जर्नी, आप इनको असल इनको दर्द हम बता रहे हैं, इनका दर्द कहाँ पे है? इनका असल दर्द यहाँ पे है कि इनको लग रहा है कि ये बुद्धिस्ट किसने उसको बता दिया, ये तो हमारे ब्राह्मणों के हाथ में है, मलाई काट रहे हैं इतने साल से, इतने साल से मलाई काट रहे हैं और ये कैसे हमको बता दिया? तो भाई मोहित शर्मा, आप जो शर्मा सरनेम लगाए हो ना, ये भी बुद्धिस्ट का है। शर्मा जो सरनेम यहाँ लगा के घूम रहे हो, ये भी बुद्धिस्ट का है। आपका अपना सरनेम तक नहीं है। कल को कोई ये बोल देगा ना कि पाली पाकित में शर्मा का क्या मतलब होता है, आप जवाब तक नहीं दे पा रहे हो। संस्कृत जो है, जब जनगणना कराई थी अंग्रेजों ने तो शर्मा सरनेम का पूरे भारत में नहीं था। अब अचानक से आपकी पीढ़ी कहाँ आ गई भाई? उससे पहले आप कौन सा धर्म का पालन कर रहे थे कि आपको बुद्धिस्ट का ही सरनेम मिला उठा के लगाने के लिए? और आपके जो ब्राह्मण थे, अगर आपके ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण थे तो उनका फिर मंदिर से क्या नाता है? जब आपके रामायण में महाभारत में नहीं मंदिर है, जब आपके वेद में उपनिषद में मंदिर नहीं है, अचानक से ही मंदिर प्रेम कहाँ से आ गया, मूर्ति प्रेम कहाँ से आ गया? जब आप यज्ञ हवन करने वाले थे तो मंदिरों में बैठ के लड्डू का वितरण करने लगे हैं? क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? उठाए ना एक बार सवाल, ये सारे चीजें आके हमें ज्ञान यहाँ पे देना तुरंत शुरू कर दिए कि भाई आपका नाम साइंस जर्नी है, ये है वो है, पीआईएल दाखिल करेंगे। राम मंदिर जो है, राम के सबूत मिले हैं, राम मंदिर उन्होंने ले लिया। आप क्या कर रहे थे भाई उस समय कि राम मंदिर जो है आपने उन लोगों को दे दिया जिनके थे ही नहीं? क्या मैं कर रहे बोल थे तो उस? रहा हूँ, मैं आपके खिलाफ केस लड़ूंगा आपके लिए और तिरुपति टेम्पल अरे आपको मत, वापस दिला। आप कुछ नहीं लड़ पाएंगे भाई, आप कुछ नहीं लड़ पाएंगे। अपना शर्मा सरनेम बुद्धिस्ट का लगा के घूम रहे हैं, आप क्या केस लड़ पाएंगे? अरे आप बुद्धिस्टों का सरनेम लेके घूम रहे हैं। आप, आपके सारे ब्राह्मण लोग बुद्धिस्टों का, उपाध्याय बुद्धिस्ट का है, आए मुखोपाध्याय चट्टोपाध्याय सब बुद्धिस्ट का उठा के सरनेम आप लोग घूम रहे हैं। आप जो है बुद्धिस्ट को देंगे? खुद ब्राह्मण घूम रहे हैं, सारे मंदिरों पर आपने कब्जा कर रखा है, जाके अपने ब्राह्मणों से खाली नहीं करा पा रहे हैं। अब वहां पे जज कौन बैठेगा? आपका ब्राह्मण। मतलब एक ब्राह्मण कब्जा किया है, दूसरा ब्राह्मण कह रहा है कि आओ भैया तुम्हारा हम केस लड़ेंगे, और तीसरा ब्राह्मण जज है, और फिर जो है आप जाके वहां पे हार जाओगे। मैं बता रहा हूँ, ब्राह्मणों से कभी केस मत लड़वाना। ब्राह्मण क्या करता है, पहली बात, सबसे पहले आपको हरवाएगा, आपसे खूब पैसा भी लेगा, ऐंठेगा भी, आपको दिखाएगा भी हम सब चीज आप ही के लिए कर रहे हैं, और फिर सबसे पहले आप ही को हरवाएगा। याद रखिएगा। तो हमको मोहित शर्मा ज्ञान मत देवे, हमें इनसे केस लड़वाएंगे। आके हमको बता रहे हैं कि ये है वो है। जरा ये बताएं तो ये जरा ये बताइए दिए तो, ये कहाँ गई है मोहित शर्मा? जरा ये बताएं तो, ये तो सबूत मिला है राम का, ये बता दीजिए ये कौन से धर्म के लोग हैं? ये तो बुद्धिस्ट सबूत मिल रहे हैं स्कल्पचर 5वीं सदी के। अच्छा है, गुप्ता 5th सेंचुरी एडी, देवघर उत्तर प्रदेश। ये तो तो बुद्धिस्ट स्कल्पचर मंदिर है। बुद्धिस्ट का है, तो इसी तरह से ये जरा देखिए तो, ये किसका है? रामा एंड सुग्रीव सेट आउट विद वाइल्ड, बुद्धिस्ट स्कल्पचर है। हाँ तो ये भी बुद्धिस्ट का है, ये सब 5वीं सदी के हैं। इसमें से अरे राम भाई, कौन है इन दोनों में से? आप इन यही तो इन मैं दोनों भी में कह रहा हूँ से, भाई, जब इसमें अरे एक मिनट, इन दोनों में से राम कौन है ये भी बता दीजिए ना। जब बात कर ही रहे हैं तो अच्छी तरह से बात कर लीजिए, कौन है राम इसमें से? ये तो मेरे को दोनों में से, इनमें से कोई भी राम नहीं लग रही है। तो क्या रामा एंड सुग्रीवा करके डाल रखा हुआ है? मतलब मैंने हाँ जितनी तो उनकी आइडल्स देखी है वो थोड़ी सी बड़ी हम्म, होती है और थोड़ी उसमें कहाँ बियर्ड पे, नहीं होता है, और आई कहाँ डोंट नो पे द देखा है, साइड। कहाँ पे देखा कहीं है पर भी आपने? मैंने अभी राम मंदिर में भी जब वो लोग अपनी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, समवॉट दैट देन आई सीन इट। अरे तो तो वो तो उनकी अभी बनवाया गया है ना, ये 5वीं सदी का हाँ, है। 5th जो सेंचुरी पुराना का है मिल ना। रहा है, हाँ 5th सेंचुरी का है ये। हाँ और बिल्कुल अभी सही जो सर। बना मैं, अभी, आप देखो तो आप, जो पुराना होगा वो माना जाएगा ना कि राम ऐसे दिखते होंगे, जो पुराना होगा वो माना जाएगा ना। सर नया आप वाला तो अभी भी कोई भी समझ नहीं अपने रहे हो हिसाब से मेरी बना बात। लेता मैं है। तो एग्री कर। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। जब ये इतने सारे सबूत हैं, सर इसमें से म्यूट किसी कर रहे में हो, आप राम ने म्यूट कर जन्म रहे हो। नहीं, कोई एक मिनट, कोई म्यूट नहीं कर रहा है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। वो 2 बार म्यूट कर नहीं, चुके हो, आप बोलो, मैं म्यूट रहता हूँ। अब म्यूट नहीं, नहीं, अब मैं म्यूट कर देता हूँ ना आपको, अब म्यूट कर देता हूँ। मेरी बात क्रॉस करोगे तो म्यूट ही कर देता हूँ। अब सुनो मेरी बात, ये जितने भी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये भी देखो ये राम है,
इनमें से किसी ने जनेऊ नहीं पहन रखा है। इसके बावजूद भी राम मंदिर ब्राह्मणों के हाथ में कैसे चला गया? ब्राह्मण तो जनेऊ पहनता है, वो तो कहता है कि हमारा राम जो है वो क्षत्रिय है और वो भी जनेऊ वाला है। यहाँ पे जितने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं उसमें से किसी में भी राम ने, लक्ष्मण ने, किसी ने भी, सुग्रीव ने, हनुमान ने, किसी ने भी यहाँ पे जनेऊ नहीं पहना है। ये सब के सब जो हैं, ये देख लीजिए किसी ने भी नहीं पहना है। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी जनेऊ नहीं पहना है, शूर्पणखा का भी। तो जब इन लोगों ने जनेऊ नहीं पहना हुआ है, इसके बावजूद आपके एडवोकेट क्या कर रहे थे कि राम मंदिर जो है वो जनेऊ लोगों के पास चला गया। ये तो बिना जनेऊ वाले लोगों के पास जाना चाहिए था। ये जनेऊ वाले लोग के पास कैसे चला गया जब राम और लक्ष्मण पूरा कोई भी जनेऊ ही नहीं पहनता था? तो बताएं जरा आप हमें। हाँ, अब आपने कंप्लीट कर लिया आपका स्टेटमेंट। मैंने अभी गूगल पे मैं सर्च कर रहा था विच इज द ओल्डेस्ट स्कल्प्चर। आप के मोहम्मद साहब को जानते हो? द पर्सन हु फाउंडेड द स्टैच्यू। गपोड़ी लाल है, तो गपोड़ी लाल है। ASI अरे वो चेयरमैन गपोड़ी है लाल वो। है। ही वाज वर्किंग फॉर अरे वो ASI। ओके, गपोड़ी लाल है भाई, वो गपोड़ी लाल है वो। हम सिर्फ सबूत की बोलते हैं, वो सबूत दिखा देगा तो मान लेंगे। मुंह खोलता है, शब्द गपोड़ता है, आप कह दोगे कि वो बोल दिया इसीलिए मान लो। यही तो आंटी शर्मा आंटी बोल रही थी। आपकी शर्मा आंटी भी तो यही बोल रही थी कि कोई मुंह खोल दिया, गपोड़ दिया इसीलिए मान लो। हम लोग प्राइमरी एविडेंस मांगते हैं ना। जब इतने सारे हम यहाँ सबूत दिखा दे रहे हैं, आप बता दो के मोहम्मद से कि कोई राम का, किसी का, लक्ष्मण का, इनका दिखा दिया हो जनेऊ वाला, तो बताइए आप हमें। आप कह रहे हो के मोहम्मद अगर साहब झूठ बोल रहे हैं? तो सबूत दिखा देना, वो जैसे हमने अरे सबूत के दिखाया है ऐसे मोहम्मद सबूत साहब ने दिखा तो देगा लाइव तो। सबूत, के मोहम्मद हाँ, साहब ने तो लाइव दिखा सबूत देना। पेश किए हुए कोर्ट के अंदर। वहाँ पे तो आप भी पेश करके यहाँ दिखा दो ना। अगर वहाँ पे ऐसा कौन सा सबूत है जो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, वही यहाँ पे आप दिखा दें एक बार। यहाँ सामने हमारे दिखा दे ना, कि हम लोगों को भी देखे कि भाई रामकृष्ण तो जनेऊ पहनते थे, तो जनेऊ वालों को दे दिया गया। हमें तो जितने आज तक हमको फोटो मिल रहे हैं सब में बिना जनेऊ वाले हैं। उम्र भी 25 है, शादीशुदा भी हैं, विवाहशुदा भी हैं, जंगल में भी गए हैं। तो हमें वही वाला सबूत जो के मोहम्मद जो कोर्ट में सौंपे हैं, वही वाला जरा यहाँ भी हम लोगों को भी दिखा दो भाई, हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जाए। दिखाएं जरा सबूत, कौन सा सबूत है जो हम लोगों को। फोन से वेट। तो आप बता दो ना, वेबसाइट तो खोल के दे दोगे कि कौन से वेबसाइट पे है। आप यू कैन सर्च। अभी आप एक गूगल पे एक सर्च मारो, लेटेस्ट आई थिंक शिव जी का त्रिशूल फाउंडेड, दे हैव क्लेम्ड इट फॉर आई थिंक अराउंड 5 से 6,000 7,000 साल पुराना। के मोहम्मद साहब का वो स्टेटमेंट था। यू कैन सर्च इट ऑन। क्या सर्च करना है वो बताएं। ओल्डेस्ट त्रिशूल इज मोर ऑफ रिलेटेड टू शिव जी आई गेस, मेरे हिसाब से। तो आई थिंक वो मैंने कहीं न्यूज पढ़ी थी, वो आप सर्च कर लो। आई थिंक ASI की रिपोर्ट आई थी बहुत पहले, आई गेस वो करेक्ट है या नहीं, आप गूगल पे कर लो। निकालते हाँ, कर हैं, लो। अभी निकाल। एक तो ये मिल रहा है। ये आप कौन फेक न्यूज भी आप फैलाते हैं क्या, आपके मोहम्मद? मोहम्मद? के मोहम्मद सर? नहीं, आई डोंट थिंक सर। आपकी अच्छा, एजुकेशन क्या फेक है? आप न्यूज नहीं उनके बारे में फैलाते हैं। बोल रहे हो? आप एक सेकंड, अरे आपकी बता एजुकेशन रहे क्या हैं, है? उनसे बहुत ज्यादा है स्क्रीन पे। किसी बिहार लड़के पे ने पोस्ट एजुकेशन की किया है कमी उनका। है। अरे आपकी एजुकेशन की कमी है, मैं बता रहा हूँ आपकी कितनी एजुकेशन है, बताइए तो जरा, आई एम कितनी अ लॉयर। एजुकेशन है आपकी? आई एम अ लॉयर। तो लॉयर है तो एजुकेशन कितना लिए हैं, लॉयर हैं तो? लॉयर पढ़ने के लिए आपको नहीं पता, LLB करना पड़ता है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके तो बाद देन यू कोर्ट। बताइए, एलएलबी करनी पड़ती है? एलएलबी क्या होती है? ग्रेजुएशन ही तो कोर्स होती है। हाँ, तो उसके बाद आप मैंने तो वो बोल रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन ग्रेजुएट। तो उसके, अरे भाई तो ग्रेजुएशन के बाद से करनी होती है ना। ग्रेजुएशन के बाद से पोस्ट हाँ, BA ग्रेजुएशन होती है, फिर LLB। पीएचडी हाँ, होती तो है। वही। अरे एक एक रुक जाए भाई, रुक जाए। उसकी ग्रेजुएशन के बाद से पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, फिर पीएचडी होती है, फिर डीलेड भी होती है, और भी तो पढ़ाइयाँ होती हैं। आप तो आप BA काहे लिए हमको LLB ज्ञान करने दे के रहे बाद हैं? भी। अरे भाई मत ज्ञान दीजिए, आप यहाँ मुद्दे पर रहिए यहाँ पे। 1 मिनट, आपके पहले मुद्दा कर लेना, फिर पढ़ाई की बात करते हैं ना। ऑफ कोर्स, ये ऑफ देखिए कोर्स, ऑफ ये, कोर्स। हाँ, ये आपके के मोहम्मद ही कुछ लिखे हैं, पढ़ सकते हैं? क्या लिखे हैं ये? जस्ट कैन यू बाइंड योर स्क्रीन लिटिल बिट बिग, थोड़ा बड़ा कर दो। इससे बड़ा क्या करूँ, ये तो बंदा ही इतना ही पोस्ट शेयर किया है। तो 1 मेरे को मिनट। इसमें अब अब कुछ दिखा क्या? बस ये दिख रहा है कि आपने उस पे एक ही वर्ड आ रहा है, कल्पा विग्रह, दैट्स इट, और कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर दो ना सर, क्या थोड़ा बात! सा बड़ा कर दो, क्योंकि बहुत अरे उसमें भाई, आ रहा है। बताइए भाई साथियों, आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्या? पूरी दुनिया को दिख रहा है, आप कह रहे हैं आपको कल्पा विग्रह दिख रहा है। अरे तो उस पे एक ही फर्स्ट वर्ड आ रहा है, एक के मोहम्मद है, और उसके नीचे लिखा हुआ है द कल्पा विग्रह, दैट्स इट। अरे भाई कैसे आप देखते हो, हमको तो यही नहीं समझ में आता है। यहाँ लिखा है एक द सेकंड, कल्पा रुको रुको रुको। विग्रह लॉर्ड, देख लेवे आप भाई। एक सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन को और ब्राइट कर देता हूँ जस्ट से। ओके, या द कल्पा विग्रह लॉर्ड शिवा हिंदू आइडल, द ओल्डेस्ट आइडल डिस्कवर्ड
crossover on the Earth. University of California Radiation Laboratory, Berkeley, which conducted the carbon dating of wooden box that is contained idol and the organic deposit in the services of idol 1 by 2. I guess this was the news. हाँ, आप आगे बढ़िए. अच्छा, वो न्यूज़ दे रहे हैं। ठीक है, दिखाते और आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद से दूसरा इनका ये दिखाए हैं। आगे ये क्या लिखे हैं? इन सर थोड़ा सा बड़ा कर दो, थोड़ा सा बस. अरे इतना तो बड़ा कर दिया मैंने। Indicated that it was at least 28,450 years old, and this means that the idol was not even from the Kali Yuga, it was from the previous Yuga called the Dwapar Yuga. None of the Egypt, Greece, or Mesopotamia, or even Mohenjo-daro or Harappa had even begun at that time. So 2 by 2. अब बताइए कि आपने तो पढ़ाई पढ़ी है ना, आप देते हैं एज Yeah. को कैसे मापते हैं? कलयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में? कलयुग में आई डोंट नो. आई थिंक कलयुग का इफ आई हैव नॉट श्योर, ये 4,95,000 सर कुछ इतना टाइम का है कलयुग का. ये तो अब आप ही बताओगे. अच्छा, कलयुग। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आज से 5000 साल पहले द्वापर युग था, महाभारत था, यही ना? हाँ, लोग मैंने एक स्ट्रीम देखी आई थिंक एपीजे अब्दुल अच्छा, कलाम साहब की. उन्होंने भी अच्छा, एक तो उसने ये बोला था, प्लानिटोरियम अरे सॉफ्टवेयर से हमें पता चला है अरे दैट द राम. अरे उसको कब का डिबंक करके फेंक चुके हैं भाई। वो बकवास चीज है एकदम, बहुत बुरी तरह से उसको उड़ा के फेंक दिए हैं, अच्छा, एकदम एपीजे बकवास अब्दुल चीज है। अरे भाई सब गपोड़ी ला, किसकी किसकी आप एपीजे नाम अब्दुल लेते कलाम रहते हो। गपोड़ी लाल है. अरे भाई जो फेक न्यूज फैलाएगा सब गपोड़ी है। हमने नहीं सुना है उनके मुंह से, लेकिन अगर उन्होंने बोला है तो गपोड़ी लाल है वो, बोल रहा हूँ मैं। फेक न्यूज है वो। आप लोग फैक्ट चेक करते नहीं हो हमेशा। ये आपके सामने ये फेंकू जो है फेंक रहा है, इसको आप बोल रहे हो कि इसकी क्या, आप इसको वैलिड बता रहे थे कपोड़ी लाल को? ये क्या फेंक रहा है यहाँ पे? ये सामने सामने फेंक रहा है, कह रहा है 28,000 इंडिकेटेड एट एटलीस्ट 28,450 ईयर्स ओल्ड। 28,450 साल पुराना ये बता रहा है। आपको पता भी है 28,450 साल कितना पुराना होता है? अब बोल रहा है इट मींस आइडल वाज नॉट इवन फ्रॉम द कलियुगा। ये कलियुगा नहीं, ये द्वापर युगा है। द्वापर युगा का बता रहा है ये। इससे आप हमको बता रहे थे कि ये बताएगा, ये सबूत दिखाया है। बोल रहा है कि द्वापर युग का इसको सबूत मिल गया है। फेक न्यूज फैला रहा है ये सामने सामने। ये आइडल जो है आपको कहां से मिला है? ये क्या लिखा था ऊपर? ये द कल्पा विग्रह ओल्डेस्ट शिवा टीम। इसको कैसे पता चल गया कि शिव है? पता कैसे चला कि शिव है? द ओल्डेस्ट आइडल डिस्कवर्ड, नामकरण कैसे हुआ? क्या यहाँ पे लिखित कोई इंस्क्रिप्शन मिल गया जिससे पता चल गया कि ये है? ये आप लोगों ने अब फिर क्या कह रहा है? द ओल्डेस्ट आइडल डिस्कवर्ड सो फार ऑन अर्थ। बताइए, अर्थ पे बता दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रेडिएशन लैबोरेटरी। फेक न्यूज है ये, टोटल फेक न्यूज है। इसका हकीकत क्या है कि तिब्बत से एक आइडल मिला है और उसको इन लोगों ने शिवा का घोषित कर दिया है। ये देखिए, कल्पा विग्रह आइडल। इसको जरा इंडिपेंडेंट आप सर्च कीजिए। फैक्ट चेकिंग करने नहीं आता है, केस लड़ेंगे। बताइए, ये तो हाल है भारत के लेयर का। फैक्ट चेक करना, लेयर को तो सबसे ज्यादा जो है स्टडी करना चाहिए। ये देखिए, जब आपने सर्च किया यहाँ पे क्या लिख रहा है? द कल्पा विग्रह इज ए स्मॉल ब्रास आइडल ऑफ द हिंदू गॉड लिखा शिवा दैट वाज डिस्कवर्ड इन तिब्बत इन 1950। तिब्बत में मिला 1950 में। ये एक, जैसे आपने सर्च किया गूगल पे तो अभी ये क्या बोल दिया? हिंदू गॉड। फिर क्या बोल रहा है? तिब्बत में मिला। आप बताइए कि तिब्बत हिंदू देश है या बुद्धिस्ट देश है? कहाँ गई है? हाँ जी, ये तिब्बत से मिला है। अब तिब्बत हिंदू देश है या बुद्धिस्ट देश है? ये बताइए नीचे हमें। देखो, इट इज बिलीव्ड टू बी द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन आइडल ऑफ डेटिंग बैक. आप अपना ही प्रूफ अपने आप को ही डिबंक कर रहे हो. अरे भाई, अरे कोई डिबंक नहीं हो रहा है भाई। सबूत यहाँ थोड़े दिया है। सबूत कहाँ दिया है यहाँ पे? ये आप लोगों ने सब जगह ये डाल रखा है। हम तो आपको ये दिखा रहे हैं कि जो के मोहम्मद डाला था उसने पूरी बात नहीं डाली। अभी जब मैंने ओपन किया तो एक और बात आई कि तिब्बत में मिला है, 1950 में मिला है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चला? तिब्बत तो एक बुद्धिस्ट देश है। आपको कैसे पता चला कि आपके हिंदू गॉड का तिब्बत में था 1950 में? हम आपसे ये पूछने के लिए निकाले हैं। ये तो अभी जो डेटिंग बैक दिए हो, ये तो हम कब से मांग रहे हैं कि कौन सा, किसने इस चीज को प्रूफ किया है भाई? रिपोर्ट होगी ना। ये लेयर हैं, इनको ये नहीं पता है कि जब भी कोई बंदा स्टेटमेंट अलग चीज होता है। कोई भी मुंह खोला शब्द गपोड़ दिया कहीं भी मुंह फाड़ के, वो एक मैटर है। लेकिन जब आप कहीं पे कुछ मुंह खोल के गपोड़ दिए हो तो जो जिसने ये पेश किया है कैलिफोर्निया, आप लोगों ने पता नहीं कौन से इंस्टीट्यूट ने आपको किया है, कोई सीआईए एजेंट से करवा दिया है, उसने एक रिपोर्ट भी तो दिया होगा ना। उसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होगी ना, वो भी तो पेश करोगे। या कहीं पे कुछ भी किसी ने लिख दिया बस वो हो गया सबूत? इसी पे आए थे आप पीआईएल फाइल करवाने हैं?
यहाँ पे लिखा है डिस्कवर्ड इन तिब्बत इन 1950, फिर लिखता है इट इज बिलीव्ड, विश्वास करने की बात कह रहा है, सबूत थोड़े बोल रहा है। फिर कह रहा है ओल्डेस्ट मैनमेड आइडल ऑफ शिवा। अब सवाल ये आता है कि कैसे क्लेम कैसे किया कि इस शिवा का है, क्योंकि जब भी आपके पास कुछ भी सामने दिखता है आप उसको तुरंत नामकरण तो आप करोगे ना, क्योंकि आज तक तो हम तो 4000 साल पहले की सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा लिपि नहीं जाने। अरे सम्राट अशोक के समय की भाषा लिपि हम नहीं जानते थे। हम लोग जो हैं गुप्त वंश की 1500 साल पहले की भाषा लिपि नहीं जानते थे, अंग्रेज आके बता के गए हमें। तो 28,000 अगर आपकी बात एक बार मान ले 26,000 28,000, आपको कैसे पता चला कि 26,000 28,000 साल पहले ये जो आपको कुछ ये दिख भी रहा है, देखिए पीछे से दिख रहा है, आगे से दिख रहा है, ये आपका शिवा ही है। इसका एक कंफर्मेशन, ये नामकरण किसने कर दिया? कहीं पे कोई चीज मिले, एक तो मिल रहा है तिब्बत से, तो पहले आप हमें यही बता दीजिए कि भाई तिब्बत में आपके शिव कैसे पहुंच गए और इसका नाम शिव कैसे हुआ? अगर कोई चीज मिल भी गया तो उसका नाम शिव कैसे हुआ? पहले ये बताइए, ऐसा ही बोलिए। चेयरमैन से क्यों नहीं पूछ रहे हो? ये बात तो उस वो यही लोगों मैं, अरे भाई ए भाई यही मैं बोल रहा हूँ, इसी को कहते हैं व्हाट्सएप कपोड़। हम क्यों पूछेंगे? आप पूछो ना, आपका क्लेम था ना कि आप कह रहे थे कि केक बोलता है एकदम सही बोलता है, एकदम झूठ बोलता है। अभी हमने दिखाया, बोला 28,500 साल पहले, उसने ये बात कहा 28,500 साल पहले, लेकिन ये बताया नहीं उसने कि तिब्बत से मिला है। जब ये तिब्बत से मिला है, तिब्बत एक बुद्धिस्ट देश है, वहां से लोग माइग्रेट करके आ रहे थे, तो वहां से बुद्धिस्ट या उनसे रिलेटेड होगा ना, हिंदू का कैसे हो गया? तो वो फेक न्यूज फैलाता है, आधी अधूरी बात करना, झूठी बात प्रोपोगेट करना। और आप क्या बोल रहे थे हमसे कि आप लोग किस बुनियाद पर उस पर सवाल खड़ा करते हैं? क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने क्या कहा? आपके जितने फेकुआ हैं सब उनसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है, और वैसे भी किसी को डिबंक करने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं, सही रिसर्च और सही व्याख्या की जरूरत होती है, सही सटीक सबूत की जरूरत होती है, जो आपके पास है नहीं। आए थे हमको ज्ञान देने कि भाई ये बालाजी मंदिर, ये तिरुपति बालाजी ले लेंगे, ये दिलवा देंगे तिरुपति बालाजी। बताइए, जिनको सिंपल सा फैक्ट चेक करने जिन बंदों को नहीं आ रहा है, वो बंदे जो हैं आके हम लोगों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा और देखिए क्या लिखा है। ये रेफरेंस कहाँ से था? देखिए रेफरेंस देखिए पहले, medium.com। मतलब कि इन लोगों ने 7 अगस्त 2023 में कहीं से सुना, किसी ने, अच्छा है क्या चीज, स्मॉल क्रूड ब्रास फिगरिन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5.3 सेंटीमीटर टॉल। बताइए 2 इंच का है ये, मात्र 2 इंच का। द फिगर होल्ड्स ए डिस्कस और सर्कुलर वेपन। अब बताइए, इनके शिव जो हैं सर्कुलर वेपन लेके घूमते थे, रिप्रेजेंटिंग द सुदर्शन चक्र। शिव जो है सुदर्शन चक्र लेके घूम रहे हैं। बड़ा गजब के भाई खिलाड़ी हैं। एक भी ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं है। ये देखें, ये सब फेक न्यूज वाले हैं, सब ये सारे यूट्यूब में फेक न्यूज वाले हैं। एक ऑथेंटिक, ये देखिए क्यूरा वाला, सब फेक न्यूज वाले हैं। एक ऑफिशियल इनकी वेबसाइट नहीं है। रेडिट वाला वैसे ही सारे फेक न्यूज है। या तो जहां से इन्होंने कार्बन डेटिंग की बात की थी कि यहाँ पे कार्बन डेटिंग हुई है, ये बोला है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रेडिएशन लैबोरेटरी दिखाते हैं फिर से, सारा फेक न्यूज। जहां उसको उस वेबसाइट से बताना चाहिए था कि भाई ये रेडिएशन, ये देखिए इसने एक पोस्ट लिखी, इंडिपेंडेंट पोस्ट लिखी एक्स पे, फेक न्यूज। क्या लिखा? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रेडिएशन लैबोरेटरी। इसने इनको बता दिया कि ई शिवा का आइडल है। बताइए, तिब्बत से मिल रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रेडिएशन लैबोरेटरी इनको बता दिया। भाई आप हमें, मोहित शर्मा, आपको मैं टास्क दे रहा हूं, आप लॉयर हो ना, केस लड़ोगे ना मेरा, केस लड़वाता हूं आपको। पहले एक टास्क पूरा करो मेरा। अगर टास्क पूरा कर दोगे तो बालाजी का केस आप ही के हैंडल दूंगा मैं, आप ही के हाथ में दूंगा मैं, आप ही के पीआईएल दाखिल करवाऊंगा मैं। आप पहले ये पता लगाओ कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रेडिएशन लैबोरेटरी जो है, अभी सर्च करो आप हमें, सर्च करके बताओ कौन सा वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रेडिएशन लैबोरेटरी का जिसने ये कल्प विग्रह का रिपोर्ट दिया हुआ है। इतना है, और इसका नाम उसने बताया है कि ये हिंदू का लॉर्ड शिवा, हिंदू का आइडल है। आप इतना कर दो, टेस्ट भी हो जाएगा कि आप कितना दमदार वकील हो, कितना दमदार एडवोकेट हो, कितना दमदार लॉयर हो, और उस हिसाब से आपको वो दे दिया जाएगा, हैंडल किया जाएगा, पीआईएल आपका लिया जाएगा। चले, ये आप सर्च करो।
आज सर्च करके आप जो है ये इतना काम कर दो, फिर हम आप आगे बढ़ाते हैं आपकी बात को। गाइस जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं ये बंदा डर चुका है। सब लोगों को दिख रहा है कि आपको एक टास्क दिया गया है जो नहीं कर पा रहे हो, करो ना, अभी पता चलेगा ना। सबको दिख रहा है कि कौन डर गया है। फेकुआ सन का देखिए इतना बड़ा एक गपोड़ी लाल का यहाँ पे इन्होंने दिखाया। ये गपोड़ी लाल जो है, अगर ये पोस्ट इनकी है, तो अगर इनकी ये पोस्ट है के मोहम्मद, और ये बंदा अगर लिखता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रेडिएशन लेबोरेटरी बर्कली ने इनको 28,500 साल बताया है, लिखा है लॉर्ड शिवा हिंदू आइडल, तो ये हमें बता दें कि कौन से उसने सर्च करके पता लगाया कि इनका शिव का है, हाथ में वो चक्र लेके बैठा हुआ था। इससे ये पता चलता है कि मोहित शर्मा कोई लेयर नहीं है, कोई लेयर नहीं है। अगर ये लेयर होते तो ये सबसे पहला काम ये करता है कि जिसका इन्होंने यहाँ रेफरेंस दिया, अभी बोल रहा था के मोहम्मद राम का सबूत दिखा दिया है। अभी जब हमने सबूत दिखाया उसमें एक भी जनेऊ पहने हुए नहीं थे राम, फिर भी इन लोगों ने झूठ बोल के, इसका मतलब ये के मोहम्मद एजेंट है। फिर के मोहम्मद जो है इसका मतलब ये एजेंट है। तो मोहित शर्मा आपके पास टास्क है, अभी ऑनलाइन सर्च करो, अभी ऑनलाइन सर्च करके हम सबको दिखा दो कि भाई ये कहाँ पे ये 28,000 इतना पुराना इसने बताया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रेडिएशन लेबोरेटरी, और साथ में हिंदू लॉर्ड शिवा हिंदू का ही आइडल है, ये कहां से प्रमाणित हुआ है। और 28,500 साल पहले कौन व्यक्ति था जिसने इसका नामकरण पूजा कर रहा था, शिव की पूजा कर रहा था, वो भी तिब्बत में। आप दिखा दो सबूत, अगर दिखा दोगे तो हम मान लेंगे। दिखाओ तो दिखाओ भाई। ये देखो तुम लोग ये मत मनाओ, वो मत मनाओ, ये मत करो, ये मत। अरे अरे काहे लिए गाना गा रहे हो यार, काहे लिए गा रहे हो। एक तो क्लेम किए हो, पहले आके रोना रो रहे थे, था इन दलनी नाम क्यों रखा है। साइंस जर्नी इसीलिए नाम है ना कि जितने फेकुआ सब है ना, इनको बढ़िया से साइंटिफिक ढंग से एक्सपोज कर दिया जाता है, इसीलिए नाम है। समझ रहे हो ना। नास्तिक ही बने घूम रहे थे, ये आ गए अब सारा फेक न्यूज पढ़ता है, ये नास्तिक होगा। आप ही लोग सोचिए, एक जो भी नास्तिक होता है व्यक्ति, एथिस्ट होता है, वो निष्पक्ष होता है। पहला चीज क्या होता है, निष्पक्ष होता है। पहले वो सर्च करेगा। अब के पास क्या है कि इन्होंने जिसका रेफरेंस दिया है, ये भी तो साबित करना पड़ेगा ना कि इनका रेफरेंस सही है कि नहीं है। तो ये अपने रेफरेंस को सही तक नहीं साबित कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने रेफरेंस को सही नहीं साबित कर पा रहा है, वो व्यक्ति हमको ज्ञान दे रहा है, कह रहा है कि नाम का है। अरे नाम इसीलिए है, आप साबित करो ना हमें कि कौन सा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रेडिएशन लेबोरेटरी क्या इन्होंने अपने घर में खोल लिया है क्या, के मोहम्मद ने, जो बैठे बैठे तिब्बत में एक स्टेचू है किसी का वहां का, और उसको उठा के इन्होंने शिवा हिंदू आइडियल गॉड साबित कर दिया। बताएं भाई, अगर आप ये कर दोगे प्रूफ, आपको पूरा सुनने का भी मौका सबको मिलेगा, आपकी पूरी बात भी सुनी जाएगी, जो कहोगे हर एक बात हम लोग सुनेंगे। लेकिन हमको ना पहले ये वाला रिपोर्ट हमको बस दिखा दो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रेडिएशन लेबोरेटरी ने कहाँ पे इसको शिवा हिंदू आइडल गॉड साबित किया है। वो ओरिजिनल रिपोर्ट बस दिखा दो, या फिर उसका ऑफिशियल वेबसाइट खोल के दिखा दो। हाँ जी, खोलो ना यार, आपके पास ब्रेन है या नहीं है, खोलो ना उसमें यूनिवर्सिटी, उसमें ये कोई रिसर्च गई है कि नहीं गई है, खोल के देखो और मुझे प्रूफ दो। मैं हम तो पीआईएल हम पूरा देख चुके हैं, हमको आज तक नहीं मिला है। जब आपका क्लेम है, आपके ये गुरु हैं कि सबूत दिखा देते हैं, तो आप ये दिखाओ ना। का बात के लेयर हो भाई, खाली पैसा खाते हो क्या लोगों से, खाली पैसा खाने वाले लेयर हो क्या। अरे लेयर का काम होता है, रात रात भर लेयर काम करते हैं भाई। ऐसे ऐसे लेयर होते हैं, पूरी टीम होती है, रात भर बैठ के अच्छे अच्छे केस स्टडी करते हैं। सबसे ज्यादा पढ़ने वाला काम होता है लेयर का। अब तो कोड भी बदल गया है, और जब से कोड बदला है तब से लोग और ज्यादा सारे इधर उधर हो गए हैं, तो और ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही है, नंबर रेफरेंस बदल गए हैं। और इसी पे आप जो है तिरुपति बालाजी का केस लड़ोगे। जब आप यहाँ पे एक सिंपल ये फैक्ट चेक नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे आप प्रूफ करोगे भाई। कैसे आप आ गए थे कहने कि हमको ये केस दे दीजिए। आप प्रूफ करो, आपको ही केस दिया जाएगा। तिरुपति बालाजी जी नहीं, और भी बहुत सारे टेम्पल हैं, उनका भी केस आप ही को दिया जाएगा। लेकिन भाई मेरे एक ये तो प्रूफ कर दो, ये वाला तो कम से कम दिखा दो कि ये आपके गुरुजी के मोहम्मद जो सुप्रीम कोर्ट में राम जी का प्रूफ दे दिए थे, वो जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रेडिएशन लेबोरेटरी में से 28,400 साल पुराना ये मूर्ति स्टेचू तिब्बत बुद्धिस्ट लोगों का लॉर्ड शिवा हिंदू का ही है, संभाल के रखे थे। दिखा दो हमको रिपोर्ट कि उसने खोज निकाला है। आप केवल मुझे वेबसाइट बता दो सर्च करके कि आपके गुरुजी का ये स्पेशल वेबसाइट कौन सा है जहाँ पे ये यहाँ पे पड़ा हुआ है रिपोर्ट, वही बता दो ना, हम ही यहाँ पे खोल के दिखा देंगे। बताओ आप हमें, समय ले लो, समय लेके खोज के फिर बता दो। बताओ मेरा हमें। खोजने का नहीं है भाई। आप एक बात बताओ, आप केस फाइल करोगे नहीं करोगे, हाँ या ना। आपके साथ अरे फालतू का बिल्कुल, एक एक मिनट बिल्कुल करूंगा, लेकिन
पहले चेक तो करूँगा ना कि आप उस लायक हो कि नहीं हो, हैं? ऐसे ही थोड़े दे दूँगा भाई। पहले चेक तो करना पड़ेगा ना कि आप उस लायक हो कि नहीं हो, आपको भी तो ये साबित करना पड़ेगा ना कि हाँ, आप उस लायक हो। अरे भाई लेयर बहुत सारे लेयर है ना, इंडिया में लेयर की कमी थोड़े ही है, बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं। एक तो आप ऊपर से ब्राह्मण हो, आप पर तो ऐसे ही लोग भरोसा लोग कम करते हैं। ब्राह्मण तुरंत ब्राह्मण जज रहेगा, ब्राह्मण आपका अपोजिट रहेगा, मिल बैठ के खा लोगे। तो आप पहले एक यहाँ पे दिखा दो कि आप कितना मेहनत करोगे, कितना आप इस काबिल हो भी कि नहीं हो। तो आप एक काम करो, आपने बताया कि आपके गुरुजी जो हैं बड़े वेल क्वालिफाइड हैं और बड़े सही-सही बात रखते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे क्लेम किया है कि तिब्बत से एक मूर्ति मिली है इन्होंने इनका नामकरण किसी यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया रेडिएशन लैबोरेटरी ने खोज के बताया है कि वो हिंदू के शिव भगवान हैं, हाथ में चक्र लगे हुए हैं, चला के मार देंगे ऐसे ही। तो एक बार ज़रा ओरिजिनल रिपोर्ट खोल के दिखा दो। हमें ही बता दो ना, हम यहाँ खोल के दिखा देंगे, वेबसाइट बताने में क्या जाता है भाई? बताओ। आप अगर ये काम कर दोगे तो आपको मैं 3, 4, 5 केस दिलवा दूँगा, मैं बता रहा हूँ। आपकी लॉटरी लग जाएगी, मैं बता रहा हूँ। केसों की बौछार हो जाएगी आप पे मतलब। आपकी लॉटरी लगनी है, मैं बता रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करके दिखा दो कि आपके गुरुजी कितने सही हैं और मैं बताता हूँ, मैं आपको केस दिलवाऊँगा। बहुत सारे केसेस हैं ना, मैं दिलवाऊँगा आपको। चलिए इतना काम करें, बताइए। क्यों नहीं केस लड़ रहे? पहले खुद तो लड़ो केस। आपके गुरुजी का क्या होगा भाई? जो सुप्रीम कोर्ट में राम जी का सबूत दिए हैं, इनका क्या होगा? हैं? केस, 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 केस। आपके गुरुजी का क्या होगा? आप तो बता रहे थे कि आपके गुरुजी जो हैं वेल क्वालिफाइड हैं, एएसआई में हैं, राम जी का सबूत दे दिए हैं, जनेऊ वाला राम जी खोज के लेके आए हैं, उनकी मूर्ति स्टैचू खोज के लेके आए हैं। अरे भाई इनका ये जो लिखे हैं यहाँ गपोड़ जो हाँक मारे हैं यहाँ पे ट्विटर पे, इसको तो कम से कम बता दो, साबित तो कर दो कि कैसे सही है। अपनी योग्यता मेरिटधारी तो दिखा दो। ये खाली मुँह खोलने हैं, ऐसे ही करोगे, जाओगे वहाँ पे जज के सामने कहोगे सर मुँह खोला शब्द गपोड़ा, लीजिए हो गया ये वाला सबूत, वो वाला सबूत, उधर से वो भी दूध करके भगा देगा। बताइए ये बंदे जो हैं ये त्रिशूल आए थे बताने के लिए, इनको ये नहीं पता है, ये हम त्रिशूल इनको दिखा देते हैं। इनको जानकारी नहीं है दरअसल, कुछ भी जानकारी नहीं है, बस ये ऐसे ही गपोड़े छान रहे हैं। आए थे हम लोगों को बताने के लिए कि त्रिशूल इनका है, त्रिशूल बुद्धिज्म का है, खुदाई हुई थी, सब लोगों को पता होगा। हाँ, ये देखिए ये, मैं आप लोगों को सबूत दिखाता हूँ ना इनको। इनको दरअसल जानकारी है नहीं। भारत में खुदाई की थी कर्निंघम महोदय ने और भारत में जो सबसे पुराना त्रिशूल मिला, ओल्डेस्ट त्रिशूल, ये 7000 साल पुराना त्रिशूल बता रहे थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ पढ़ के आए हैं। तो सबसे पुरानी जो खुदाई हुई थी, वो कर्निंघम महोदय ने करवाई थी, द भिल्सा टॉप्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन सेंट्रल इंडिया। वहाँ से जो त्रिशूल होता है, वो त्रिशूल नहीं होता है, बेसिकली उसको कहते हैं त्रिरत्ना और ये सब बुद्धिस्ट के होते हैं। ये सांची के स्तूप है, आप देख सकते हैं, अलेक्जेंडर कर्निंघम। अब इसमें आप ध्यान से सब लोग देखते जाइए, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। देखिए धम्म लिपि में लिखा हुआ है, ये सब आप लोग देख लीजिए, धम्म लिपि में लिखा हुआ है। और ये देख लीजिए ये सिंबल, आजकल डॉक्टर लोग थोड़ा इसी से मिलता-जुलता सिंबल बनाते हैं। ये धम्म चक्र और इसके बीच में हल्का-सा त्रिशूल जैसा दिख रहा है, ये देखिए त्रिशूल जैसा ऐसे उठा हुआ मिल रहा है। ये सब ओल्डेस्ट जो मिल रहा है, ये सब धम्म त्रिरत्ना है, बुद्धिज्म के, पहचान के हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये जगन्नाथ बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म के हैं, सब बुद्धिस्ट में मिल रहे हैं। देखिए सांची में भी मिल रहे हैं ये, सब बुद्धिस्ट के हैं, ए टू जेड। यहाँ पे देखिए ये 10 नंबर कोई भी देख सकता है, 10 नंबर, ये त्रिशूल जो मिल रहा है, सब बुद्धिस्ट में ये सब मिल रहे हैं और बुद्धिस्ट के ये सांची में सब मिले हैं ये सब, खुदाई में। तो ये सारे के सारे बुद्धिस्ट के हैं, सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं और ये आए थे खुदाई में बुद्धिज्म के यहाँ से मिले हैं। शिव नहीं है, सब बुद्धिस्ट का है। और ये आए थे जनाब हम लोगों को बताने के लिए कि ये सब कहाँ के हैं, तो इनके हैं। अब जरा थोड़ा-सा इनसे हम लोग सुन लेते हैं भाई, ये अपना सबूत कुछ दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? हाँ भाई, अरे आप मैं ओल्डेस्ट सबूत त्रिशूल दिखा आपको तो दीजिए। पूरा मैंने हायरार्की दे दी भाई, दे दीजिए, केस करो, अपनी दे दीजिए। हायरार्की वापस लो। नहीं, आपने कुछ नहीं दिया ना, आपको तो फैक्ट चेकिंग सिंपल करने नहीं आता। आपने तो पूरा राम मंदिर उठा के ब्राह्मणों को सौंप दिया, जबकि राम जो हैं जितने सबूत मिले हैं, नन जनेऊ के मिले हैं। वो सारे एससी, एसटी, ओबीसी भारत के मूल निवासियों के थे। आप काहे किसको कहानी बता रहे हो भाई? आप ब्राह्मण हो, बैठोगे, जज ब्राह्मण है, सब मिल बाँट के आप लोग खा रहे हो, पुजारी भी ब्राह्मण है, आप हमको कहानी सुना रहे हो, हैं? यहाँ पे आप जिसका नाम लिए थे कि सबूत दे दिया, उसका हमने खोल दिया कि देखो कैसे फेक न्यूज़ फैलाता है, उसका तक आप नहीं जवाब दे पाए। यहाँ पे आप देख लीजिए त्रिशूल की बात कर रहे थे, बुद्धिस्ट के जो इंस्क्रिप्शन खुदाई हो रही है, वहाँ से ये सब मिल रहे हैं, सब बुद्धिस्ट के हैं ये, त्रिरत्ना है। ये हमको आके ज्ञान दे रहे हैं। चलें बहुत समय दे दिया मैंने आपको, वैसे भी समय हो गया है। जाइए, चिल्लाने से नहीं होता है। आपसे मैं पूरा आपकी बात
भी हम लोग सुनते, पूरी बात करते हैं, लेकिन उसके लिए ना आपका तमीज़ में होना बहुत ज़रूरी है। जो तमीज़ में नहीं होता उसको समय भी नहीं मिलता। चलें फिर, तमीज़ में जिस दिन आइएगा उस दिन पूरा समय दूँगा। तमीज़ में नहीं आइएगा, हैं? एक फैक्ट चेकिंग करने के लिए दिया कि आपके जो गुरुजी हैं उसकी फैक्ट चेकिंग करके बता दो तो हम पूरा सुन लेंगे। करेंगे कुछ नहीं, बस सब चीज़ हम ही करें। हम ये कर दें, हम वो कर दें, आई बस फेक न्यूज़ फैलाएँगे। अरे उसका खोल दो, देखो राम का सबूत दिया है, खोल रहे हैं तो देख रहे हैं तो गपोड़ा है, गपहाक रहा है। उसका भी हम ही लाके दें इनको। हर चीज़ हम ही करें। ये क्या करेंगे बैठ के? खाली पैसा वसूलेंगे। तो ये इन लोगों का हाल है, आप देख लीजिए ब्राह्मण का। ब्राह्मणों से मत लड़वाइएगा केस-वेस, कोई लोग भी हैं। जो भी दे के लड़ रहे हैं वो बच के रहिएगा। ये सब खाली पैसा खाएँगे। कुछ आता नहीं है, मेरिट-वेरिट कुछ नहीं होती है, मैं बता रहा हूँ इनमें, कोई मेरिट-वेरिट नहीं होती है। यहाँ एक सिंपल सी देखिए, ये अपने को लॉयर बन रहे हैं, हम लोगों से बोल रहे हैं बालाजी का ही केस लड़ेंगे। इसको फैक्ट चेकिंग करने नहीं आ रही है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत। देख रहे हैं आप लोग? तो ये सबको समझना बहुत ज़रूरी है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।